प्रभु यीशु के नाम का मैं धन्यवाद करके आप सबों का इस नया सवेरा नई आशा के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आपको आशीष देता हूं कि आपके परिवार में खुशहाली बरकरार रहे। इस समय में मैं परमेश्वर के वचन में से एक विषय को आपके मध्य में रखना चाहता हूं। उस विषय को कहने से पहले मैं आपके मध्य में एक व्यक्ति के बारे में कुछ बातों को कहूंगा। इस व्यक्ति का नाम है इब्राहिम। इब्राहिम को हम विश्वासियों का पिता के नाम से संबोधित करते हैं। विश्वासियों का पिता या विश्वास का जन्मदाता। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहां परमेश्वर ने 1 पद से लेकर 3 पद तक इस बात को कहा। प्रभु ने कहा कि अपने देश को, अपने घर को, अपने पिता को, सबको छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा, अभी दिखाया नहीं है। 4 पद में लिखा गया है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। लूत भी उसके संग चला। लूत से तो परमेश्वर ने नहीं कहा था, लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने जरूर कहा था कि तुम चलो, जाओ। मैं आज आपको कहना मांगता हूं, इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल यही आज्ञा नहीं है। अगर आपको मैं आज इस बात को कहूं कि हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज, आप इस समय, हो सकता है कि आपका टाइटल कुछ भी हो, शायद मोहंती हो, शायद पटनायक हो, शायद हो सकता है कि मिश्रा हो, या फ्रांसिस हो, या डिसूजा हो, या डिसिल्वा हो, या जो कुछ भी हो। लेकिन एक बात को आप याद रख लीजिएगा, हमारे सबके पूर्वज आदम और हवा से परमेश्वर ने बात करी और एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? कि तुम ये बगीचे में लगे हुए सारे फल को खा सकते हो। इस बगीचे की तुम देखभाल करोगे, निगरानी करोगे, लेकिन एक काम करना, इस वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे अवश्य मर जाओगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आदम हवा ने परमेश्वर की बात को मानना शुरू करा। खूब आशीष होती रही, वो खुशहाल थे। लेकिन एक दिन आज्ञा का उल्लंघन करा गया, और इस आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण केवल आदम और हवा के जीवन में अभिशाप नहीं आया, इस आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सारी मनुष्य जाति के ऊपर अभिशाप आ गया। अब्राहम तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे आशीष का मूल करूंगा और तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे वंश आशीष पाएंगे। आज दुनिया के हर एक इंसान को यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष अगर आपके परिवार के ऊपर है तो वो अब्राहम की वजह से, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया था और प्रभु ने अपने वायदे को पूरा किया। मैं आज आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूं, वो आज्ञा पालन के द्वारा आशीष। आज्ञा पालन, क्या मैं आज आज्ञा का पालन करना हूं या आज्ञा का पालन करता हूं? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय आया, समय बदला, अब मूसा का समय आ गया। मूसा के समय में परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी वो बहुत कठिन थी।
लगभग 613 आज्ञाएं। 613 आज्ञाओं को याद रखना सहज नहीं था, तो परमेश्वर ने उस आज्ञाओं को छोटा करके 10 आज्ञाओं में सीमित कर दिया। हमारे लिए तो और बड़ी खुशी की बात हुई जब यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आने पर उन्होंने सारी आज्ञाओं को और सीमित कर दिया, छोटे में, जिसमें सब लोगों को याद रह सके। परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। इसी में 2 आज्ञाओं में सारी 613 आज्ञाएं आ जाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज्ञा पालन, आज्ञा का मानना, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके संबंध में सैमुअल कहते हैं, क्या परमेश्वर बलिदान से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञा का पालन करे जाने से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जहां पर सैमुअल रहा करता था वहां पर और 2 बच्चे भी थे। उन बच्चों का नाम था होप्नी और पिनहास। ये दोनों यहोवा की आज्ञा के खिलाफ जाते थे, लेकिन सैमुअल वहां पर छोटा होकर यहोवा की आज्ञा का पालन किया करता था। केवल इतना ही नहीं, मैं आज आपको आज वर्तमान समय में कहना मांगता हूं। लोग कहते हैं भैया समय बदल रहा है, नियम बदल रहे हैं, बहुत सी चीजें बदल रही हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा आज भी वैसी है। अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में उन्नति होगी। क्या उन्नति होगी, मैं आपको परमेश्वर के वचन में से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा मेरे लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, लिखा गया है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसको सुने, तो वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों से श्रेष्ठ करेगा। ये आशीर्वाद तब सब तुझ पर पूरे होंगे। तू धन्य होगा नगर में, धन्य होगा तू खेत में। बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आगे मैं पढ़ता हूं। तेरे खत्तों पर और तेरे कामों में तू जिसमें हाथ लगाएगा यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वो तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। यहां पर कुछ बातों को मैं कहूंगा। आशीष, हमको ऊपर को उठाना और हमको स्थिर करना। आशीष, ऊपर को उठाना और हमको स्थिर करना, यह परमेश्वर की आज्ञा पालन के द्वारा होगा। हमारे अकाउंट में पैसा रहेगा, लिखा गया है तुम्हारे खत्ते पूरे रहेंगे। जो जो तू काम करेगा उसमें, जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन कामों में परमेश्वर तुझे आशीष देगा। केवल इतना ही नहीं, प्रभु का वचन बताता है कि वो तेरे पशुओं को भी आशीष देगा, तेरे दास दासियों को भी आशीष देगा, तेरे सारे भंडार भरे रहेंगे। काश मैं आज्ञा का पालन करूं और आज्ञा का पालन करना अपने बच्चों को भी सिखाऊं। नया सवेरा, नई आशा। मुझे नहीं मालूम कितना आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन जरूर करूंगा कि अगर आपको परमेश्वर का यह संदेश अच्छा लगता है, नया सवेरा नई आशा, तो ये नया सवेरा नई आशा केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाएं। मैं विश्वास करता हूं कि वो आशा की किरण जो आपके जीवन में आशीष को दे रही है, उन्नति को दे रही है, स्थिरता को दे रही है, वही आशा की किरण बहुत सारे परिवारों में उम्मीद, आशा, स्थिरता, उन्नति को प्रदान करेगी। क्या आज आप आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं? अगर आप आज्ञा पालन करने के लिए तैयार हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए कि मैं इस संदेश को आपके साथ में बांट रहा हूं और साथ में ये वाली बात को भी कहना चाहता हूं कि आप में से हर एक जन अपने आप को प्रभु के हवाले करें और उस परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें, जिससे प्रभु हम आपके वचन को प्रचार कर सकें, आपकी आज्ञा का पालन कर सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक आज्ञा जिसे हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, वो आज्ञा क्या है? परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने चेलों को आसमान में जाते वक्त दी, और ये यीशु का आखिरी बात था जो उसने आसमान में जाते हुए कही।
क्या बोली? सुनिएगा, तुम सारे जगत में जाओ और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें लोगों को मानना सिखाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, बपतिस्मा दो, और आखिरी बात मालूम, उन्हें शिष्य बनाओ। लेकिन यीशु की इस आज्ञा का कोई पालन कितना करता है? परमेश्वर की इस बात को कोई कितना मानता है? भैया लोग तो कह देते हैं भाई अब्राहम थे, अब्राहम माने, दाऊद थे, दाऊद माने। हम तो प्रभु के सामने अभी नए नए हैं, हमको ज्यादा पता नहीं, लेकिन प्रभु की आज्ञा का पालन करना हर एक जन का कर्तव्य है। क्या आज्ञा जब दी जाती है, कुछ लिखी जाती है कि ये वाला काम करना है नहीं तो ये सजा मिलेगी, तो क्या केवल उसी के लिए? लेकिन बल्कि ये वाली बात सब लोगों के लिए कि सब लोग उस बात को माने। आइए अपने आप को प्रभु के हवाले करें और आज ये प्रण करें कि मैं आज्ञा का पालन करूंगा और आज्ञा मानना लोगों को सिखाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद के साथ में अपने आप को और सबको प्रभु समर्पित करते हैं। दया करिए और अपने प्रभु अनुग्रह को प्रकट करिए जिससे आपकी महिमा हो। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप में से हर एक को बहुत से आशीष दे।